सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर के लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा कोई भी काम चुस्ती और स्फूर्ति में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ज़्यादा पेशेंस लेवल होता नहीं है और अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देने वाले भी एक्शन में देखने को मिलते हैं। आप जैसे ज़्यादा नॉर्मली किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ पर खासकर देखा जाए तो आपके सारे फिंगर के बीच में देख पाएंगे तो छोटे छोटे से गैप्स भी मेंटेन हैं। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन को सबसे पहले बताता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपको यहाँ बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर प्लस ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेने वाले आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होता है, जिससे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी गतिविधि को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा जैसे मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इस पर भी थोड़ा अफेक्ट होता है। आप जैसे ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम जा रही है, जिसके कारण ये बेसिकली एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर इंसान को बनाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य की फिंगर एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर भी देता है, जिसके कारण लाइफ में हमेशा न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहना, रिस्क लेना, नए नए चीज़ों को के अंदर चेंजेस को जो है एक्सेप्ट करते रहना, नया नया काम करते रहना, इन सारे योगों को दर्शाते हैं। यानी किसी प्रकार के चेंजेस से आप जैसे जातक कभी भी जीवन में घबराते नहीं हैं। और यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे जातक ढल जाते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप परफेक्ट है और इंटरनल जो मार्स है वो भी इवन डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। आपके हाथ में थंब का साइज शॉर्ट हो गया, ये थोड़ा सही नहीं होता है। थंब का साइज देखिए जब शॉर्ट होता है तो ऐसे जातक भले ही टू द पॉइंट बात करना या सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिक फिर किसी भी काम में नहीं लगा पाता है। एक प्रकार का जो डीप थिंकिंग एनालिसिस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी बातों को बोल भी जाते हैं। किसी ने कुछ अगर जीवन में किसी प्रकार का धोखा दिया हो, किसी प्रकार से चीट किया हो, तो उसको भी समय के साथ साथ भूल जाएंगे। हालांकि वो चीज़ें एकदम नॉर्मल है, लेकिन ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि जब थंब शॉर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपके हाथ में जहाँ पर थंब का जॉइंट है वो मांसल अच्छा है, माइंड लाइन भी इवन और डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन को व्यक्त करता है। तो आप जैसे ज़्यादा किसी भी ज़िद पे एक बार अड़िग हो जाए, हट जाए, तो वो जिद पूरी करके ही रहेंगे, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो परफेक्ट सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ और चेंजेस देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। और बारीकी से यहाँ देखें तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर है। इट मीन्स प्लानिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन एक्शन ज़्यादा कर नहीं पाते, जितना सोचते उतना हो नहीं पाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ, और उसी के दौरान आपके क्वेरीज को भी कवर यहाँ पर मेनली किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो देखिए गुरु आपका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है। जब गुरु हाथ में अच्छा डेवलप्ड हो, संतान सुख भी मिलता है, मैट्रिमोनियल लाइफ भी बहुत इस्टेब्लिश चलती है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर या ट्रबल ऐसी सिचुएशंस नहीं रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नॉलेज बहुत अच्छा देता है ऐसा गुरु।
ज्ञान में किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके आने नहीं देगा और जीवन में सुख सुविधाएं भी आपके जो है पर्याप्त रहने वाली रहेगी। यहाँ की आड़ी रेखा अन्य यहाँ पर देखा जाए तो डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है और सबसे मेन सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है, यानी दयालुपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारे योगों को दर्शाता है। आप जिससे ज़्यादा पेट लवर भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। धर्म कर्म में रुचि लेना, दान पुण्य करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो ये गुरु आपका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, तो डोंट वरी, यहाँ से जो भी रेखा निकल के शनि पर जाती है ये बच्चों से बहुत ज़्यादा जो है लाभ दिलवाने वाला रहता है, तो बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके सैटर्न की ओर, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। फेट लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो फेट लाइन आपकी बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हुए सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुकी हुई है, और ये माइंड लाइन पर जब आकर के रुकी हुई है तो आपका एज यहाँ पर अराउंड निकल के आ जाएगा 38, यानी 38 से 39 के मिड में आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, उसमें प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये रेखा सीधे सैटर्न तक पहुंचा है। तो इट मीन्स लाइफ में फुली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, अर्निंग भी अच्छी होगी और नेम रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में आपका अच्छा देखने को, यानी पद प्रतिष्ठा जैसे हम कहते हैं वो देखने को मिलेगा। वहीं सैटर्न पर भी सेवरल सीधी एक खड़ी रेखा है जो अच्छे खासे ओल्ड एज को इंडिकेट करता है, अच्छे मनी को दर्शाता है, और सबसे मेन हर प्रकार के सेटिस्फेक्शन को ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड जो है देखने को मिलेंगे। तो ये साइन यहाँ पर और लाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जस्ट आपके लाइफ लाइन के ऊपर से एक प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है, और ये करेक्ट आपका निकल रहा है 35 से 36 के एज में, यानी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खुद का घर भी आपका जो है बनने के चांसेस यहाँ शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो किसी भी वे में 35 से 36 में जो भी आपका ड्रीम डिज़ायर रहेगा या एम्बिशन रहेगा वो पूरे होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सक्सेस लाइन यही इंडिकेट करती है कि इस पर्टिकुलर एज में जिस भी काम में आप एफर्ट्स डालेंगे, जो भी सोचेंगे, तो तकरीबन वो सारे काम आपके बन जाने वाले अवश्य रहेंगे, और वो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट होते होते 38 का टाइम पीरियड भी लगेगा। इट मीन्स 35 से 38 के मिड में आपके चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है, एक प्रकार से घर बार खुद के होने के, या किसी भी वे में किसी भी चीज़ का आपका ड्रीम रहेगा तो वो पूरे होने के। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके हाथ में शनि वाले नहीं है, बेफिक्र रहिए, आपके हाथ में सीधे गर्डल ऑफ वीनस का साइन है, और ये गर्डल ऑफ वीनस का साइन इतना ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। गर्डल ऑफ वीनस का साइन नेगेटिव वो होता है जिसमें कोई भी रेखा इस प्रकार से टूट गई हो, बीच में कोई भी शाखा नहीं हो, लेकिन आपके हाथ में पूरी की पूरी शाखाएं जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो देखिए गर्डल ऑफ वीनस का मतलब वो होता है जो पुराने समय में जो राजा महाराजा या बहुत ज़्यादा जो दानवीर हुआ करते थे, या जो दूसरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, पब्लिक के लिए वेलफेयर का जो भी काम करना चाहते थे, उन सबके हाथ में शुक्र वलय की आकृति बनती थी, जो दुनियादारी की मोह माया छोड़ के जितना हो सके गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए या संप्रदाय लोगों के लिए मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। आज के टाइम में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है या बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर का देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर का होता है, दूसरों का दुख दर्द देख ही नहीं पाता जो व्यक्ति, अधिकतर उन सभी के हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस डेवलप्ड है। लेकिन अगेन आज के टाइम में कोई राजा महाराजा है नहीं, या किसी के पास इतनी पावर या अथॉरिटी है नहीं कि वो पूरे संसार का जो है भरण पोषण कर सके या फिर अपने राज्य साम्राज्य का कर सके, इसलिए अधिकतर हाथों में इस प्रकार से रेखा टूट जाती है, आधी हो जाती है, तो उस केस में मूड स्विंग का प्रॉब्लम आता है। लेकिन आपके हाथ में मूड स्विंग का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो आगे चल करके आप सोशल वर्क, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जैसे हम कहते हैं उसमें भरपूर भागीदारी लेंगे, और उसमें आपको जो है सेटिस्फेक्शन भी भरपूर मिलेगा, क्योंकि आप दान पुण्य या खुद से, ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही दान पुण्य हो, दान धर्म ये सारी चीज़ें खुद के एफर्ट से भी होती है, शारीरिक श्रम से भी होता है। तो इन सारी चीज़ों में आप भागीदारी जो है आने वाले समय में लेंगे। आने वाले समय मतलब अराउंड 50 और 52 के लमसम के आसपास में। तो ये साइन इसलिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बात करें सन की, तो देखिए सन माउंट भी आपका रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, क्योंकि सन माउंट यहाँ से सीधे निकल के आपके लाइन जो है खासकर वो सीधे के सीधे बुध और यहाँ पर सूर्य के बीच में चल गया, जो खुद के दम पर खुद की प्रॉपर्टी बनने के योगों को सबसे पहले दर्शाता है। सूर्य रेखा हाथ में हो कभी भी व्यक्ति का आरामदायक जीवन होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, भागा दौड़ी और श्रम के साथ जो है जीवन व्यतीत होने वाला रहता है।
इसमें एक पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब बनता है तो समाज में इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा अच्छी देखने को मिलती है, पावर, अथॉरिटी अच्छा रहता है, सकारात्मक रूप से आप जैसे जातकों का नाम लिया जाता है। रास्ते में चलेंगे तो 10 लोग सलाम ठोकने वाले भी मिलेंगे। तो ये जो सूर्य के जो इंडिकेशंस हैं ये सब के सब जो जनरेट होते हैं, ये सब के सब अराउंड 40s के एज में जो है जनरेट होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसके पहले सनलाइन आपके हाथ में है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में तब तक आपको कुछ अवधा नहीं मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना अच्छा 40 की उम्र के लमसम से मिलना प्रारंभ आपको होने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके मरकरी माउंट के विषय में, तो मरकरी भी डेवलप्ड ठीक है, कोई ज़्यादा सेपरेट लाइंस नहीं है, हल्की हल्की कुछ शाखाएँ जरूर यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। थोड़ा और अपने कम्युनिकेशन में विस्तार पूर्वक निखार लाइए। निखार मतलब कि थोड़ा मीठापन लेकर के आइए, दूसरों की सराहना करना, तारीफ़ करना, इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और अच्छा यहाँ पर आपका बुद्ध रिस्पॉन्ड करेगा और ज़्यादा लोग आपको पसंद करना या आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुष की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। फ्लर्टी रोमांटिक नेचर मतलब ये रहता है इसमें कि व्यक्ति चाहे जितना भी परेशान जीवन में क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना सुख जो है ढूंढ लेने वाला रहता है, खुशी जो है ढूंढ लेने वाले रहते हैं। माता पिता के अच्छे सेवक भी आप देखने को मिलेंगे। और हार्ट लाइन की जहाँ तक बात करें तो एक हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन है जो अराउंड 52 में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शाता है, लेकिन एज अ नॉर्मल भी देखा जाए तो आपकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। मुझे आपकी हार्ट लाइन में किसी प्रकार की कोई कमी या एफिलेक्शन जो है नहीं देखने को मिल रहा। और यहाँ पर सपोर्टिव हार्ट लाइन गुरु तक भी गई हुई है, जो दर्शाती है कि आप इमोशनल नेचर के भी हैं तो प्रैक्टिकल नेचर के भी हैं। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को ये दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक समय और परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के बैलेंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। और जस्ट इसके बाद बात करें आपके माइंड लाइन पर, तो देखिए माइंड लाइन का फ्लो एकदम इंडिपेंडेंट जो है लाइफ लाइन से। ये क्या करता है कि आप जैसे जातकों को बचपन से ही हर प्रकार का इंडिपेंडेंस या सुख सुविधा दे देता है। तो ये क्या होता है कि उसमें बचपन से जिस व्यक्ति को इंडिपेंडेंस प्रॉपरली मिली है, जैसा खान पान, रहन सहन या जो दिनचर्या चुनना है, करियर चुनना चुनिए, तो ये एक प्रकार का सिद्धिपन आ ही जाता है और इंडिपेंडेंट नेचर भी आ जाता है। तो इस कारण से आप जैसे जातक अपने मन का ही करते हैं और अपने मन का ही बात दूसरों से मनवा लेने वाले भी रहते हैं। तो इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत अच्छी जो है यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा देगी आपको। जो ठान लिया वो चीज़ करना ही है। आगे चल करके माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन हुई है, तो ये थोड़ा ओवर थिंकिंग भी आपको करवाएगी यहाँ पर, क्योंकि काल्पनिकता आपके अंदर बढ़वाएगी। तो इस कारण से ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग लाइफ में अगर आप लेकर के आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है लाइफ में बेफिजुल का बढ़ जाएगा। और वहीं यहाँ पर बात करें तो माइंड लाइन और हार्ट लाइन का जब इस प्रकार से कनेक्शन होता है तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपको इमोशनली सपोर्ट किसी ना किसी का चाहिए, बहुत तगड़ा वाला, अच्छा खासा वाला। और ये खासकर कब चाहिए रहेगा आपको, अराउंड 35 से लेकर के 45 के मिड के एजेस में। तो इमोशनली सपोर्ट अगर आपको नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड आप अपने लाइफ में रहेंगे। तो इमोशनली ज़रूरी नहीं है सेटिस्फेक्शन आपको कहीं ना कहीं से मिले ही। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के और अगर आप अपना रुझान ध्यान करेंगे तो वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। तो चाहे जितना भी प्रेशर या ट्रबल क्यों ना जाए आपके ऊपर, आप उन सारे प्रेशर को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाने में सक्षम रहेंगे और कभी भी हार मानने वाले नहीं होते नॉर्मली आप जैसे जातक। तो ये साइन सारे पॉजिटिव हैं। और दूसरी बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट यहाँ से कर्व लेते हुए शुक्र की तरफ परफेक्टली मुड़ गया। तो ये जो है एक प्रकार से फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस को भी इंडिकेट करता है। और फैमिली के सुख के आगे आप ज़्यादा किसी का देखेंगे नहीं। तो आप जैसे जातक फैमिली फोकस्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जितनी भी शाखा यहाँ से जा रही हैं ये सब के सब स्ट्रेस लाइन है, राहु रेखा नहीं है। राहु रेखा वो होती है जो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपकी राहु की रेखा है। दूसरी यहाँ पर आप ये जो देख के जा रहे हैं ये आपकी राहु की रेखा है। ये दो राहु की रेखाएं हैं मेनली। बाकी ये थर्ड स्ट्रेसेस लाइन है जो इंटरनल मार्स से स्टार्ट हो रही है, जिसके कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, इरिटेशन, इन सब के कारण या फ्यूचर के रिगार्डिंग जो टेंशन्स होते हैं उसको ये इंडिकेट करता है। बाकी देखा जाए
तो अभी आपकी करेक्ट एज यहाँ पर होने को आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 36 के अराउंड एज में। तो यहाँ आप देखेंगे कि करेक्ट 36 के एज में यहाँ पर आपकी स्ट्रेस लाइन जो है माइंड लाइन पर जो है काट करके जा रही है मेनली। तो ये देखिए, जब माइंड लाइन पे इस प्रकार से स्ट्रेस लाइन काट करके जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भ्रम की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि ये राहु की रेखा, इसका मेन काम भ्रम देना व्यक्ति को। तो इस कारण से मल्टीपल थॉट्स आना, बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने लगना, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होने लगना, डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में यही है कि पेशेंस थोड़ा रखिए, अध्यात्म की तरफ रुझान ध्यान लाइए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या रहेगा, ये भ्रम की स्थिति या राहु के ये जो दुष्परिणाम है इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें लाइफ में नहीं कर पाएंगे तो राहु के परिणाम बढ़ते जाएंगे, और ये बढ़ते बढ़ते हो भी सकता है कि आपको मेंटल टेंशन और ज़्यादा ये दे दे। हालांकि ये रेखा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि आपके जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रहा है, तो सपोर्ट भी आपको समय समय पर दूसरों का अच्छा मिलता रहेगा। तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। और एक और प्रॉब्लम अराउंड आपको 49 के एज में आना रहेगा, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई भी ऐसा इशू ट्रबल नहीं है। और आगे देखें तो लाइफ लाइन के फ्लो में से मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर भी जा रही है, तो ये फॉरेन ट्रेवलिंग को यहाँ इंडिकेट करता है। और शुक्र से भी एक शाखा जो यहाँ पर आ रही है, ये फैमिली सपोर्ट को, स्पाउस से मिलने वाले अच्छे सहयोग को, स्पाउस के घर वाले से मिलने वाले अच्छे सहयोग को बताता है, जो थोड़ा लेटर एज में मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों ठीक रहेगा। शुक्र का क्षेत्र एरिया नॉर्मल ले रहा है, लेकिन डेवलप्ड परफेक्ट है। यानी आप जैसे जहाँ तक अपने जो है सुख सुविधा में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, प्लस रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी परफेक्ट मैनेज करने वाले रहेंगे। जाना है, ट्रैवलिंग करना है फर्स्ट एसी से, तो उससे ही करेंगे। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत पसंद आता है। गर्मी से इरिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, फैशनेबल ज़्यादा होते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा ऐसा शुक्र कराता है, वो भी दिखावटी चीज़ों के ऊपर, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी आप आड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं, ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों के कारण आता है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें, और फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े मैटर्स भी हमेशा आपको आते जाते रहेंगे। तो कोशिश करें कि उन सारी बातों को भी इग्नोर करें, ताकि शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि शुक्र पर जब आड़ी रेखा इतनी ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति खुशी नहीं रह पाता है। आप देखिए, आपके जीवन में सुख सुविधा का कोई कमी नहीं है, परफेक्ट लाइफ स्टाइल भी है, लेकिन सुखी ज़्यादा नहीं है, कन्फ्यूज्ड ज़्यादा है, डिस्टर्ब ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये इतनी सारी आड़ी रेखा आपने खुद ने जनरेट कर रखी है। तो कोशिश करें इतना ओवर थिंकिंग ना करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इन फ्यूचर भी। जितनी सीधी खड़ी रेखा है सबके सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, सपोर्ट को बताती है, जो हमेशा कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। आपको आपके जीवन में जब भी कोई तकलीफ रहेगा, देखिएगा कोई ना कोई व्यक्ति सहयोग में रेडी रहेगा आपकी मदद करने के लिए किसी भी वे में। तो ये साइन बहुत बेस्ट हैं और काफ़ी होते हैं ये साइन सफिशिएंट लाइफ के लिए। सफिशिएंट मीन्स बहुत अच्छे जीवन शैली के लिए। केतु के ऊपर भी फिश सिंबल की आकृति है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग क्या आप यहाँ पर आप धार्मिक यात्रा करिए, उससे ज़्यादा आपको मानसिक संतुष्टि लाभ देखने को मिलेगा। चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा होना मन भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस होती है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है, बर्थ प्लेस से दूर, और सच सुनना, सच का साथ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ देखें तो आपका जो मरकरी लाइन है ये भी डेवलप्ड होकर के परफेक्टली यहाँ पर चल रहा है। तो देखा जाए तो ये बिजनेस में भी इंगेज होने के योगास को इंडिकेट करता है, परंतु ये साइन इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग बेनिफिट आपको जरूर देगा। और मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा तो अच्छा जीवन में आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो लेफ्ट पाम में देख पाएंगे फेट लाइन आपकी मून के एरिया से निकली हुई है, और ये सीधे सैटर्न तक पहुँची और गुरु तक भी इनफैक्ट पहुँच गई है। तो बहुत ऊँचे लेवल तक आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, और अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में आपको मिलेगा। सन माउंट के जस्ट ऊपर में देखें तो एक प्रकार से यहाँ पर भी आपकी जो है फिश सिंबल की आकृति डेवलप्ड है। खुद के दम पर घर जरूर बनाएंगे, और अच्छा मान सम्मान समाज में आप कमाने वाले रहेंगे। और कोर्ट केस के योग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोमिनेंट आपके हाथ में शो नहीं हुए, लेकिन इन केस इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो उसमें विजय होने के योग आपके हाथ में अच्छे हैं। क्योंकि सूर्य पर भी मछली का चिन्ह व्यक्ति को विजय कराता है, केतु पर भी मछली का चिन्ह धार्मिकता के द्वारा लक अच्छा जनरेट करता है, सपोर्टिव लाइन्स अवेलेबल है, काफ़ी है, इतना कोई भी वैसा मेजर इशू नहीं होने वाला है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।